नमस्कार। 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न होना है। इस आयोजन में देश दुनिया की हजारों नामी गिरामी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें नेता, अभिनेता, उद्योगपति आदि शामिल हैं। महीनों पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अनुवांशिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, विहिप और बजरंग दल आदि आम जनों के घर घर जाकर उन्हें बड़ी संख्या में राम मंदिर पधारने का न्योता देने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने की चाह रखने वाले लोग, जिन लोगों ने अयोध्या और इसके इर्द गिर्द होटल बुक करा रखे थे, वे सभी बुकिंग प्रशासन के इशारे पर रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील किया है कि वह प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या न जाएं, अपने ही घर पर दीपक जलाएं। हालांकि विवादों की बुनियाद पर खड़ा राम मंदिर इस समय भी विवादों से अछूता नहीं है। हिंदू यानी सनातन धर्म के 4 स्तंभ माने जाने वाले चारों मठों के शंकराचार्य इसमें शामिल होने के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। गोवर्धन पीठ के जदगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, फिर मैं वहां क्या ताली बजाऊंगा? अगर प्रधानमंत्री इस सब कुछ कर रहे हैं तो अयोध्या में धर्माचार्य के लिए क्या रह गया है? वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद स्वामी सरस्वती ने कहा कि आंशिक रूप से निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। राजनेता को धार्मिक नेता बनाया जा रहा है। यह परंपराओं के खिलाफ है और राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि किसी भी मंदिर में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले प्रवेश या अभिषेक नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में परंपराओं के अनुरूप नहीं है। प्रमुख मुस्लिम संस्था जमाते इस्लामी हिंद ने भी उद्घाटन समारोह को राजनीतिक प्रचार और चुनावी लाभ प्राप्त करने का साधन बनने पर चिंता व्यक्त की है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने समारोह को भाजपा संघ की राजनीतिक परियोजना बताकर इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है और शंकराचार्यों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी भी धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करने का आरोप लगाकर समारोह का बहिष्कार कर चुके हैं। अब भाकपा ने भी इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताकर शामिल न होने की बात कही है। क्या सोचते हैं आम लोग, इसको भी जानिए। इस बीच मीडिया संस्थान ने देश के विभिन्न हिस्सों के दूसरे धर्मों में आस्था रखने वाले कुछ आम लोगों से बात की और जानना चाहा कि आखिर वे इस पूरे आयोजन को किस तरह देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक विद्यार्थी रोशन प्रताप सिंह राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में तो हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि राम के नाम पर हो रही राजनीति से बढ़ रहा कट्टरपंथ दीर्घकाल में भारत के लिए हानिकारक साबित होगा। वे कहते हैं भगवान राम के प्रति बहुसंख्यक हिंदुओं में श्रद्धा होनी अच्छी बात है, राम मंदिर का बनना भी अच्छी बात है, लेकिन मंदिर के नाम पर हो रहे राजनीतिक से धीरे धीरे कट्टरपंथ बढ़ रहा है, जो दीर्घकाल में भारत के वैज्ञानिक सोच और अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान इसका ज्वलंत उदाहरण है। वहां कट्टरपंथ ज्यादा है, धर्म हावी है, इसलिए अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक सोच गायब बताई जाती है। मध्य प्रदेश में अध्ययन कार्य में जुड़े जयंत सिंह तोमर आयोजन को विशुद्ध राजनीति और भाजपा के एजेंडे को पूरा करने वाला बताते हैं। उनका कहना है कि भाजपा के शुरुआत से ही 3 एजेंडे थे: अनुच्छेद 370, राम जन्मभूमि और समान नागरिक संहिता। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बताना चाहती है कि हमने 2 विषय हल कर दिए, अब तीसरे यानी समान नागरिक संहिता पर आने वाले हैं। इस तरह वो लोकसभा चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। इसलिए लक्ष्य में उत्तर प्रदेश निर्णायक राज्य है, इसलिए वहां माहौल बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका पार्टी को लाभ मिलेगा।
सब कुछ रणनीति पूर्वक हो रहा है। वह आगे कहते हैं, पूरी कवायद धार्मिक न होकर राजनीतिक है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मंदिर उद्घाटन की टाइमिंग इस पर मुहर लगाती है। बस इतना है कि बहुसंख्यक जन भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी हैं। अगर वजह राजनीतिक न होती तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जिन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन छेड़ा था, उन्हें निमंत्रण से वंचित रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पार्टी की जिनके पास बागडोर है वो नहीं चाहते कि पुराने नेता आकर माहौल लूट लें। बिहार के एक सरकारी शिक्षक नीलेश, परिवर्तित नाम है, कहते हैं कि राम जी आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी क्यों मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री हो, प्राण प्रतिष्ठा करना है तो साधु संत से कराओ। जब आप देख रहे हो कि 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है तो संवैधानिक दृष्टि से आपको स्वयं ही अपना नाम आगे नहीं करना चाहिए था। वह सीधे सीधे वोट बैंक के लिए राम के नाम को भजा रहे हैं। विद्यार्थी रोशन प्रताप भी कहते हैं कि संविधान में निहित है कि सरकार धर्मनिरपेक्षता की बात करेगी। अगर मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं तो उन्हें धन्नीपुर में बन रही मस्जिद का भी उद्घाटन करना चाहिए। उसका निर्माण भी ट्रस्ट बनाकर भव्य तरीके से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो सभी धर्मों के होते हैं, लेकिन यदि वे केवल एक धर्म के लिए समर्पित हैं तो वह अपने दायित्व से दूर भाग रहे हैं। दरअसल ये कार्य शंकराचार्यों का ही था, उन्हें बुलाकर उद्घाटन करा देना चाहिए था, लेकिन ये विशुद्ध रूप से हिंदुत्व की राजनीति है। असम के एक खेल प्रशिक्षक मंदिर बनाए जाने से बेहद खुश हैं और इसे सनातन की जीत बताते हैं। इनका श्रेय वह मोदी सरकार को ही देते हैं, लेकिन साथ ही आयोजन के राजनीतिक जुड़ाव को भी स्वीकारते हैं। मीडिया से बातचीत में वह कहते हैं कि हाँ, इस आयोजन के पीछे राजनीति और लोकसभा चुनाव भी एक कारण है, लेकिन राजनेता हैं तो राजनीति करेंगे ही। अगर इसकी जगह कांग्रेस होती तो वह भी राजनीति करने से बाज नहीं आती। अब जो भी हो, जैसा भी हो, हमें इस बात की खुशी है कि मंदिर बन गया है। बता दें कि इस भव्य आयोजन में देश विदेश के 11,000 से अधिक वीआईपी शामिल होने की बात कही जा रही है। आपत्तियां इस पर भी है कि यूपी के कुशीनगर जिले के एक पीएचडी छात्र गौरव कहते हैं कि शंकराचार्यों का विरोध एकदम जायज है कि अधूरे निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। थोड़े दिन बाद चुनाव होने के चलते ही ऐसा किया जा रहा है और मोदी मुख्य यजमान बन गए हैं। वहीं धार्मिक अनुष्ठान में पति पत्नी के साथ बैठना भी आवश्यक होता है। सबसे ज्यादा दुखद तो यह है कि जिन लोगों ने मंदिर निर्माण में अपनी आहुति बलिदान दिए, उनको न बुलाकर लोकप्रियता में शीर्ष पर काबिज लोगों को बुलाया जा रहा है, जिनका राम मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे कि बॉलीवुड वाले, उद्योगपति एवं अन्य वीआईपी, आडवाणी जोशी जैसे लोगों को नहीं बुलाया क्योंकि मोदी आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं। इन लोगों के आने से उनकी फोटो की चमक फीकी पड़ जाएगी। यह सवाल करते हैं, जिन लोगों को निमंत्रण भेजे हैं उनके अंदर राम का क्या एक भी गुण है? आप उनको बुलाइए जिनके परिजनों ने 90 के दौर में बलिदान दिया। लेकिन बात यह है कि मसलन बॉलीवुड वालों को बुलाएंगे और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो डालेंगे जिससे इनका प्रचार होगा। करोड़ों फॉलोअर्स वाले इन लोगों से लोग 5 लाख मतदाता भी प्रभावित होंगे तो इससे चुनाव में फायदा ही होगा। आत्ममुग्धता के शिकार मोदी जी को राम से कोई मतलब नहीं है। नीलेश कहते हैं, जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी और जिनकी राम में अपार आस्था है, उनसे कह रहे हैं कि घर बैठो। उद्योगपतियों को बुला रहे हैं क्योंकि चुनावी चंदे तो उनसे ही मिलेगा। वही जब आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को बायकाट क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो बीफ खाते हैं? उनका इशारा अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिए गए निमंत्रण से है।
गौरतलब है कि कपूर के दिवंगत पिता अभिनेता ऋषि कपूर ने सार्वजनिक तौर पर बीफ खाने की बात कही थी। वहीं एक समय पहले आलिया भट्ट के पिता और फिल्मकार महेश भट्ट के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू भावनाएं आहत करने का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया था। दोनों ही मौके पर संघ के अनुषांगिक संगठनों भारी विरोध किया था। रोशन प्रताप कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो इस मुद्दे को खूब लाइट हाइट किया जाता। बीफ खाने वाले ऋषि कपूर के बेटे को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुला रहे हैं। वे इसके लिए भाजपा सरकार द्वारा मैनेज मीडिया को भी आड़े हाथ लेते हैं और कहते हैं कि भाजपा से असहमति रखने वाली आवाज को दबाकर सामने नहीं आने दिया जाता। अन्य पार्टी की सरकार होने पर ऐसे मुद्दे और शंकराचार्य की नाराजगी रात दिन मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। बहरहाल भाजपा सार्वजनिक तौर पर आयोजन को धार्मिक बताती है और इसको राजनीतिक बताए जाने का विरोध करती आई है। हालांकि मध्य प्रदेश में पार्टी के ही एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने मीडिया से बातचीत में आयोजन में राजनीतिक अर्थों को स्वीकारते हैं। वह कहते हैं सभी विपक्षी दल पछता रहे होंगे कि उन्हें ऐसे वक्त में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन गठबंधन इंडिया को अपना आखिरी दाव चला, क्योंकि राम मंदिर के आगे अब यह विफल हो जाएगा। कांग्रेस जातीय जनगणना का भी दाव भी चल रही है। अब राम के नाम सारा हिंदू एकजुट है। हालांकि वह मोदी की समालोचना में भी यह कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में शंकराचार्य को शामिल न करना गलत है। अगर मोदी अपने साथ चारों शंकराचार्य को बैठा लेते हैं तो इससे क्या बिगड़ जाता, वे भी खुश हो जाते और उनका अधिकार भी। छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता धीरेन्द्र साहू कहते हैं कि घर घर जाकर ये लोग मंदिर का न्योता लगा रहे हैं, जो वास्तव में चुनावी जनसंपर्क अभियान नजर आता है। भाजपा संघ वाले तो घूमे लेकिन स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी इससे दूर रखें, लेकिन उन्हें भी शामिल कर लिया है। स्कूल में राम धुन गाने के आदेश जारी कर रहे हैं। वहीं पहले तो आप लोगों के घर घर जाकर अयोध्या चलने को कह रहे हैं और फिर वहां जिनकी होटल बुकिंग है उन्हें खाली करा रहे हैं। राम तो सबके हैं, वे भी चाहते हैं कि इस पल के गवाह बने। वह आगे कहते हैं कि राम मंदिर के नाम से कब तक वोट लेंगे, ये 2024 में बन गया, उसके बाद क्या करेंगे। इसलिए प्राथमिकता लोगों की समस्याओं को समाधान करने की होनी चाहिए। पूजा पाठ तो लोग अपने शहर अपने घर में भी कर सकते हैं। नीलेश भी सरकार से राम मंदिर से पहले बेरोजगारी की समस्या का समाधान का आह्वान करते हैं। उनकी हाल में ही शिक्षक के तौर पर नियुक्ति हुई है। इससे पहले वह वर्षों तक रोजगार की चाह में राज्य दर राज्य भटक कर बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे। वह कहते हैं बेरोजगारी और स्वास्थ्य सबसे बड़े मुद्दे होने चाहिए। देश में कहीं भी सरकारी अस्पताल इस लायक नहीं है कि हम इलाज करा सके। बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी पूछा है कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे या मंदिर, पहले आप मूलभूत सुविधाएं दो, मंदिर में हम भीख नहीं मांगने नहीं जाएंगे। रोजगार की बात आने पर तो पकौड़ा बेचने का सुझाव देकर पीछे हट जाते हैं। मध्य प्रदेश के किसान सतीश राय कहते हैं कि वे विशुद्ध राजनीतिक आयोजन है जो एक पार्टी विशेष का है, जो राम को भुना रही है। राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हड़बड़ी में किया जा रहा है। यह आयोजन धार्मिक तो कहीं से भी नजर नहीं आता है। वैसे ये मुद्दा तैयार ही इसलिए किया गया था कि इसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। आज ये फलित होते दिख रहा है, मंदिर बन रहा है, इसकी खुशी है, लेकिन भगवान राम अगर स्वयं होते तो इस तरह का आयोजन नहीं चाहते। हड़बड़ी में सतीश का आशय शंकराचार्यों के उस विरोध से है जहां उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पौष माह की अशुभ घड़ी और अधूरे निर्मित भवन में किए जाने को अनुचित बताया है और कहा है कि इस कार्य के लिए सबसे उचित भगवान राम का जन्म दिवस रामनवमी के दिन होता है। बता दें कि 2024 में रामनवमी 17 अप्रैल को है और तब तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी होगी। इसलिए तब आयोजन होने की स्थिति में मोदी स्वयं को आगे करके इसका राजनीतिक लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते। इसलिए शंकराचार्यों ने भी
इस पूरे आयोजन को राजनीतिक करार देकर इसमें शामिल होने से किनारा कर लिया है। वहीं भाजपा चाहे इस आयोजन को कितना भी धार्मिक बताए, लेकिन उसके सोशल मीडिया हैंडल पर चल रहा है 22 जनवरी का काउंटडाउन हो रहे लगातार ढेरों पोस्ट उसकी राजनीतिक संभावनाओं के लिए इस आयोजन को महत्व को उजागर कर देती है।